वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जो ये वक्र मिल रहा है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √9x या 3√x, ये y की वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या है, प्रथम चतुर्थांश में फिगर बनना चाहिए, वो भी परवलय का। ये परवलय दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से तुलना करेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला बनेगा x की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है, ये सब चीजें जो किधर की तरफ कैसे परवलय बनता है इसके लिए परवलय में आपको बताया गया है। देखिए ये हमारा है चतुर्थांश और इसमें हमें बनाना है, तो इसमें हम परवलय एक बना लेते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 से 4 तक लेना है, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं यहां से। ये है 2 और ये है 4। ठीक है, अब यहाँ पे खींच लेते हैं ये लाइन और ये है एक 4 पे, ये दोनों लाइन है। अब इसी का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। यही है घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। तो इसको भी ABCD मान लीजिए या PQR कुछ भी मान लीजिए, PQRS ये मान लीजिए या ABCD मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मानने के बाद ये जो हमारा वक्र बनेगा, ये हमारा कौन सा वक्र है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x वक्र है। बनाने के बाद देखिए क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा था fx इज इक्वल टू, मतलब एरिया निकाल रहे थे तो उसके लिए फॉर्मूला था इंटीग्रेशन a से b तक, ये लिमिट हमारा a से b तक ये रखेंगे और यहाँ पे y dx। देखिए अगर x अक्ष पर बनेगा तो y dx लेंगे, अगर ये y अक्ष पर बनता मतलब ऐसे परवलय बनता तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, x dy रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम y dx रखें क्योंकि परवलय हमारा इस तरह बना है। अब इसमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है और ab की लिमिट भी पुट करना है। ab की लिमिट हमारा ये दिया गया है, तो रख लेते हैं एरिया बराबर, यहाँ से क्या है 2 से 4 तक, तो लिखेंगे 2 से 4 तक। y की वैल्यू हमने निकाला है 3√x और ये dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको करना है सॉल्व, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3√x, तो 3 को करेंगे बाहर तो ये हो गया बाहर, इंटू √x का फिर वहीं से कर लेंगे x की पावर 3/2/3/2 इन टोटल पे लिमिट लगा लेंगे 4 से 2 तक। अब इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो हो जाएगा 3 × 2/3 x के पावर 3/2 4 से 2 तक। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और इस पे लिमिट लगाएंगे 4 के पावर 3 5, ये हो गया। और ये अब इसका भी थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमें जो एक्यूरेट आ जाएगा वो आ जाएगा 16 - 4√2 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ डाउट अगर वगैरह आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, हम थोड़ा और क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा नंबर है, प्रथम चतुर्थांश में x² इज इक्वल टू 4y, y बराबर मान दिया गया है 2 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस बार हमें y अक्ष से निकालना है और ये जो हमारा दिया है ये y के रूप में है, मतलब ये हमारा एक परवलय तो बन रहा है x² इज इक्वल टू 4ay की तरफ बन रहा है, लेकिन ये y की तरफ मुंह खुलेगा। y बता रहा है हमारा क्या, y की तरफ मुंह खुलेगा। बना लेते हैं, ये हमारा है चतुर्थांश, इसमें हम परवलय बना लेते हैं। ये हमारा परवलय बन गया। अब इसके बाद हमें बोला है y बराबर 2 और y बराबर 4 पर, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ से y बराबर 2 यहाँ ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं। ये आप स्केल से नाप सकते हैं, नाप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए अब ये बन गया है। अब क्या करना है, प्रथम चतुर्थांश में हमें देखना है। अब हमें प्रथम चतुर्थांश में बनाना है, तो ये हो गया 2 पर और ये हो गया 4 पर। ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और ये है y अक्ष पर बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा है x² इज इक्वल टू 4y, तो हम लिख लेते हैं x² इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा √4y या
2√y। ये हमें x की वैल्यू मिल गया। अब हमें एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया बराबर इंटीग्रेशन a से b तक, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x dy। x dy क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बार y की तरफ मुंह खुल रहा है परवलय का। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो हमारा ये x दिया गया है पुट कर लेते हैं। तो एरिया बराबर लिमिट हमारा 2 से 4 तक रहेगा, जो हमारा मान दिया गया है। x की वैल्यू है 2√y और ये dy। तो dy के सापेक्ष हमें समाकलन कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये हो गया 2 और y का करेंगे तो y 1/2 और इसमें +1 बढ़ा देते हैं, ये हो गया। और इस पे लिमिट लगा देंगे 4 से 2 तक। इतना करने के बाद देखिए इसको सॉल्यूशन करना है तो कर लेते हैं। 2 × ये हो जाएगा 3/2, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2 1 3/2, मतलब हो जाएगा 2/3, ये हो गया। और अंदर हो जाएगा y की पावर 3/2 और यहाँ पे नीचे हट जाएगा 4 से 2 तक। अब ये 2 दूनी के 4/3 इधर हो गया। फिर इसके बाद देखिए इसमें लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका कितना आएगा, ये हो गया 4/3 और इसका स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 दूनी की 4 दूनी के 8, ये हो गया माइनस। अब देखिए ये क्या है, 2 के पावर 3/2 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हैं 2√2, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, करके जो आएगा वो आ जाएगा आपका आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 चौक के 32/3 माइनस 4 दूनी के 8√2/3। इस तरह से आप इसको छोड़ देते हैं, ये लिख दीजिएगा वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया निकालना है तो उसका मात्रक आपको लिखना